अब पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल्स, सेम जो अभी तक हमने आज तक पढ़ा है बचपन में वही है, बस इसकी एप्लीकेशन है बहुत सारी और इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है, तो वो देख लेते हैं। पहले तो पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं क्या है। उसमें अगर अगर मेरे को दे रखा हो एक एंगल 90 है, एंगल बी 90 है, तो मैं कह सकता हूँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स will be equal to square of hypotenuse. Sum of the squares of sides will be equal to square of the hypotenuse, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ठीक है, अब अगर इसको मुझे प्रूव करना हो, प्रूव के लिए ट्राइंगल से अगर प्रूव करना है तो इसमें मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ BD, और अब मैं क्या करूंगा, पहले ट्राइंगल ADB और ABC को सिमिलर प्रूव करके एक वैल्यू निकालूंगा, फिर BDC और ABC को प्रूव करूंगा, और फिर इससे मैं ये प्रूव कर पाऊंगा। तो अब इसके लिए हमने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी देख रखे हैं। इसमें इस एंगल को x ले लो, ये 90 है तो ये एंगल क्या आ जाएगा 90 माइनस x, ये 90 माइनस x है, टोटल 90 है तो ये x हो जाएगा, ये 90 तो ये 90 माइनस x हो गया। ठीक है, अब आप बोलो पहले इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, अब ABD बोला मैंने तो यहाँ पे ACB हो जाएगा। ठीक, इसमें हमें पता है एंगल ए दोनों में इक्वल है, एंगल ए, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो गया। उसके बाद एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90, ये हमें गिवन है और बाय कंस्ट्रक्शन है। सो बाय AA आई कैन से ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर हो गए ट्राइंगल्स तो मैं कह सकता हूँ AB by BD will be equal to AC by AB will be equal to AB by AC will be AB by AC will be equal to, एक मिनट यहाँ पे इसको वापस से लिख लेते हैं। हाँ, तो अब हमने यहाँ से लिया AD और दूसरे से लिया AB इज इक्वल टू, यहाँ से लिया BD दूसरे से लिया BC इज इक्वल टू AB बाय AC। अब आप इन दोनों को इक्वेट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, AD बाय AB इज इक्वल टू AB बाय AC। दैट इम्प्लाइज, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो AB स्क्वायर आ जाएगा AD इंटू AC, इक्वेशन 1। ठीक है, अब आप लो ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, इसमें आप कह सकते हो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल BAC और एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90। दैट इम्प्लाइज ट्राइंगल जो हैं आर सिमिलर है। अब सिमिलर हो गया तो फिर से मैं लिख सकता हूँ BD बाय AB इज इक्वल टू DC बाय AC इज इक्वल टू BC बाय AB। अब आप इन दोनों को ले लो, आप ले लो, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। BD बाय AB इज इक्वल टू DC बाय BC, यहाँ BC आना चाहिए। और अब इन दोनों को इक्वेट कर दो तो आप कह सकते हो AB इंटू CD विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC प्लस AB इंटू DC। एक मिनट, यहाँ पे ये AC होगा बस, तो यहाँ हो जाएगा AC इंटू CD इज इक्वल टू BC स्क्वायर। यहाँ पे इसको लिख दिया AC इंटू CD। अब मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा AD इंटू AC प्लस AC इंटू CD। इन दोनों में से AC कॉमन आ गया, बचा AD प्लस CD, और AD प्लस CD जो है वो AC के ही इक्वल है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वल टू AC स्क्वायर है। यही हमें प्रूव करना था। तो पाइथागोरस थ्योरम जो हमने बचपन से पढ़ा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, उसका ट्राइंगल्स यूज करके प्रूव जो है वो ये है।
पहला क्वेश्चन जो अपने पास है पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के बाद, वो ये है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल भी नहीं, उसमें एक परपेंडिकुलर बनाया है एडी ऑन बीसी। प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हर बार इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक ही चीज करनी है, LHS उठाओ और RHS निकालो। AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर को आप बोल सकते हो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज AB स्क्वायर, और CD स्क्वायर को आप लिख सकते हो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मुझे RHS में AC और BD चाहिए। तो अगर इधर AB नहीं चाहिए तो AB हटाने के लिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, इधर CD नहीं चाहिए, CD हटाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AD स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। और यही तो प्रूव करना था अपने को। सेम चीज सब कुछ दे रखी है, अभी मैं बताता हूँ। इसमें दे रखा है AC स्क्वायर को प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC इंटू BD। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो? अगेन दोनों तरफ से चल सकते हो, LHS से चलो चाहे RHS से चलो। अपन पहले तो LHS से ही ट्राई करते हैं। अब AC स्क्वायर है, अपने को क्या चाहिए? AB स्क्वायर चाहिए। AC स्क्वायर को मैं स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूँ? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, है ना। AD तो चाहिए नहीं, AD की जगह अपने को क्या चाहिए? AB चाहिए, देखो RHS में। तो हम AD स्क्वायर को लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। CD भी नहीं चाहिए, CD की जगह मैं लिख सकता हूँ BC माइनस BD का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये है A माइनस B का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A इंटू B। अब आप देखो BD BD कैंसिल, बच क्या गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC इंटू BD। तो ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC इंटू BD। सेम मेथड फिर से यूज करेंगे। AC स्क्वायर LHS लिया, AC स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AD तो अपने को चाहिए नहीं, अपने को AB चाहिए, तो AD को मैं फर्दर स्प्लिट कर देता हूँ और बोल देता हूँ AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इस वाले ट्राइंगल में AD स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। और जो CD स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूँ, मुझे BC चाहिए तो CD को मैं लिख देता हूँ BC प्लस BD का होल स्क्वायर। तो ये अपना आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC इंटू BD। अब BD BD कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC इंटू BD। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? लैडर 15 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ ऑफ लैडर 15 है, रीचेज अ विंडो विच इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रीट keeping its foot on the same point the ladder is turned। मतलब ऐसे है, यहाँ पे पहले लैडर हमने रखी, फुट रखा लैडर का यहाँ पे, और यहाँ से लैडर को इस वॉल पे लीन करा दिया, तो वो कह रहा है कि ये 9 मीटर हाई पहुंच रहा है, ये 9 मीटर है, ठीक है। और लैडर जो है वो 15 मीटर की। अब इसी पॉइंट से अगर इसको मैंने यहाँ टिल्ट करा दिया तो हमें प्रूव करना है कि ये कितना एच पहुंचेगा, कितनी हाइट तक पहुंचेगा। लैडर तो यही 5 मीटर की है। अजनी बोल रखा है कि द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच अ विंडो 12 मीटर हाई। यहाँ पे भी दे रखा है कि ये 12 मीटर हाई विंडो तक पहुंच जाएगा। हमें बताना है विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। मतलब ये अगर मैं इसको A मान लूं, B
सी और डी और ई, हमें बी डी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इसमें मैं कह सकता हूँ बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर विच इज 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। 15 स्क्वायर क्या होता है अपना? 225 माइनस 81 विच इज 144 जो कि 12 आ जाएगा, राइट? 144 बीसी स्क्वायर है, तो बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ऑफ 144 विच इज 12। तो अब अपन कह रहे हैं कि ये जो है ये 12 है। अब इस ट्राइंगल में जाते हैं, इसमें हमें ये 12 दिया हुआ, ये 15 है, तो मैं कह सकता हूँ सी डी स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा सी ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर विच इज 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट। सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ तक सी डी स्क्वायर था, सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 225 माइनस 144 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 81 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये 12 आ गया, ये 9 आ गया, तो टोटल विड्थ ऑफ द रोड क्या हो जाएगी? 12 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 21। LHS लो सबसे सिंपल चैप्टर है पाइथागोरस, और सबसे डिफिकल्ट भी यही है। बट अगर स्टेप बाय स्टेप चलो, जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ वो करते हुए चलोगे तो कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, हमेशा इजी लगेगा। कैसे कर सकते हैं? मैंने तुम्हें बताया कि हमेशा LHS लो 4 बाहर रखो, BL स्क्वायर जो है, BL स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। ठीक है, BL स्क्वायर को हमने लिख दिया AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, और CM स्क्वायर को हमने लिख दिया AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अभी भी इसको बाहर रहने दो। अब AB स्क्वायर को AB स्क्वायर लिख दो। AL जो है, आप बताओ AL जो है क्या वो AC बाय 2 नहीं है? क्योंकि L जो है मिड पॉइंट है, तो मैं कह सकता हूँ AL विल बी AC बाय 2। सो AL का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बाय 4। ऐसे ही AM जो होगा, AM जो है उसको मैं AB बाय 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि M इज मिड पॉइंट, तो AM स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बाय 4 प्लस AC स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स AC स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, अपॉन 4। ये 4 और ये 4 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 5 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स AC स्क्वायर। ठीक है, और अब देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो हेंस प्रूव्ड। LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में हमें क्या दिया हुआ है? ट्वाइस AB स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स AB की जगह लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको लिख दिया 2AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर। और BD स्क्वायर को एक्चुअली में मैं 3 टाइम्स CD तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि हमें दिया हुआ है BD इज थ्राइस CD। तो यहाँ हो गया 2AD स्क्वायर प्लस 6CD स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, हमें AC स्क्वायर चाहिए। AC स्क्वायर के लिए मैं क्या करता हूँ? 2AD स्क्वायर को 2CD स्क्वायर के साथ क्लब कर देता हूँ, और 4CD स्क्वायर अलग से लिख देता हूँ। अब 2AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, अगर मैं 2 बाहर ले लूं तो इसको लिख सकता हूँ AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, 2 बाहर। और CD जो है, अगर मेरा BD थ्राइस CD है, मतलब CD अगर x है, ये 3x है, तो CD को मैं 1/4 ऑफ BC लिख सकता हूँ, है ना? CD BC बाय 4 ही हो जाएगा, राइट? तो मैं इसको लिख सकता हूँ BC इंटू CD को लिख दिया BC बाय 4 का स्क्वायर, ये और ये कट, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, क्योंकि ये 90 है,
AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया मैंने ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, और यहाँ पे 4 कट के आ गया BC स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है D इज मिड पॉइंट ऑफ BC और प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स CD स्क्वायर। तो वही अपने नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करते हैं। AC स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, और अब मैं इसको AB स्क्वायर ही लिखा रहने देता हूँ। BC को मैं एक्चुअली में लिख सकता हूँ BD बाय 2BD का होल स्क्वायर, क्योंकि BC जो है वो 2BD का होल स्क्वायर, जो मेरा BC है वो ट्वाइस ऑफ BD है, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो BD प्लस CD, BD और CD इक्वल है, और BC जो है वो ट्वाइस BD है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स BD स्क्वायर विच विल बी AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स BD स्क्वायर। अब AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर, क्योंकि मुझे AD स्क्वायर चाहिए इसीलिए मेरे को AB को हटाना है, तो इसीलिए मैंने इसको BC को BD वाले टर्म्स में ब्रेक करा, बिकॉज मुझे AD लाना है तो BD स्क्वायर चाहिए, तो BC को मैंने ट्वाइस BD का होल स्क्वायर लिख दिया, 4 BD स्क्वायर। अब ये यहाँ तक AD तो आ गया, बट मेरे को मिल रहा है 3 BD स्क्वायर, मुझे चाहिए यहाँ पे CD स्क्वायर, और मुझे पता है BD और CD तो इक्वल ही है, तो मैं BD की जगह CD डाल सकता हूँ। आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में AC स्क्वायर दिया हुआ है, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। अब BC को, अब देखो AB चाहिए तो मैं AB को नहीं छेड़ रहा, उसको ऐसे ही लिखे रहने दो। BC को मैं रख सकता हूँ ट्वाइस BD का होल स्क्वायर विच विल बी AB स्क्वायर प्लस 4 BD स्क्वायर, और एक्चुअली में जो BD स्क्वायर है मुझे AD और AC के टर्म्स में चाहिए, BD को मैं डाल सकता हूँ AD और AB के टर्म्स में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 टाइम्स BD स्क्वायर की जगह लिख दूं AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, है ना। BD स्क्वायर तो AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो ही सकता है, तो अभी हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर विच इज 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC और BD इज परपेंडिकुलर टू AC। हमें प्रूव करना है ये BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू 2CD इंटू AD। LHS लिया, LHS में मैं क्या करूंगा कि ऐसी टर्मिनोलॉजीज लाऊंगा जो मेरे RHS में है। तो BD है नहीं, BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, BD स्क्वायर इज नथिंग बट AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, CD स्क्वायर इज नथिंग बट AC माइनस AD का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 2AC इंटू AD। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 2AC इंटू AD, AC इंटू AD। ठीक है, और अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, AD कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस अंदर लेके गए तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब AC और AB तो इक्वल है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अब फाइनल मेरे पास आंसर आएगा ट्वाइस AC इंटू AD माइनस 2AD स्क्वायर। इसमें से आप 2AD कॉमन ले लो तो बचेगा AC माइनस AD, और आप देखो AC में से AD अगर माइनस कर दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, CD। तो मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस AD इंटू CD आ गया। यही हमें प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को आप लोग गुड मार्क कर लो, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आएगा, तो इसको प्लीज मेक श्योर कि आप ढंग से समझो और इंश्योर करो कि ये आ जाए एक बार में। अब कभी कभी ना हमें इस क्वेश्चन में पहला पार्ट नहीं भी दे रखा होगा, तो अगर पहला पार्ट नहीं दे रखा तब भी हमें इंश्योर करना है कि हमें ये चीज याद रखे, बिकॉज ये याद नहीं होगा तो हम सेकंड पार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट कैसे प्रूव करना है, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो हाफ इंटू
बेस ए इंटू हाइट बी है, और हमें यह भी पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को ही अगर मैं इधर से देखूं, ए बी साइड से देखूं, तो मैं कह सकता हूं हाफ इंटू बेस सी इंटू हाइट पी। दोनों ही एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो एक्चुअली मैं दोनों इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट भी कर सकता हूं, क्योंकि एक्चुअली में दोनों तो एक ही चीज को डिपिक्ट कर रहे हैं, विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाफ हाफ कट हो गया। अब मैं कह सकता हूं ए बी इज इक्वल टू सीपी। ये आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सीपी पहली इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा इसके बाद, अब मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं ए बी को इधर ले जाऊं, पी को इधर ले जाऊं, क्योंकि मुझे पी चाहिए ना यहाँ पे, 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस b² करना है। तो मैं इस पी को नीचे ले जाता हूं और यहाँ c/ab लिख देता हूं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। 1/p² क्या हो जाएगा, c²/a²b²। ठीक है, 1/p² को 1/p² ही रहने दो। और हमें यहां से पता है, इस इक्वेशन को अगर आप देखो, पाइथागोरस लगाओ, तो आप कह सकते हो a² प्लस b² जो है वो c² के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख दो a² प्लस b²/a²b²। अब इसको अलग अलग कर दो, a² डिनोमिनेटर को दोनों साइड अलग अलग कर दो, b²/a²b²। a² कैंसिल आप, और यहाँ पे b² कैंसिल, आप कह सकते हो 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। हेंस प्रूव। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला पार्ट नहीं होगा तो दूसरा नहीं हो सकता। पहला पार्ट प्रूव करने के बाद p को उधर ले जाओ, 1/p इज इक्वल टू c/b, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, c² की वैल्यू डाल दो, a² प्लस b², डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, आंसर आ जाएगा 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस b²। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। We know that the diagonals of rhombus bisects at 90 degree. हमें प्रूव करना है sum of square of its side of a rhombus is equal to sum of square of its diagonal. तो एक्चुअली में मुझे प्रूव करना है कि ac² प्लस bd² जो है वो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स है, मतलब ab² प्लस bc² प्लस cd² प्लस da²। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, हमें ये पता है कि रोम्बस का, अब सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। हमें पता है रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब मैं इन ट्राइंगल सीओडी बोल सकता हूँ कि OC² प्लस OD² इज इक्वल टू CD² है, राइट। और OC जो है वो एक्चुअली में AC/2 का होल स्क्वायर है। OD जो है वो एक्चुअली में BD/2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब OD हाफ ऑफ BD है, OC हाफ ऑफ AC है, इज इक्वल टू CD²। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो AC²/4 प्लस BD²/4 इज इक्वल टू CD²। अब आप बोल सकते हो AC² प्लस BD² और 4 को उधर ले जाओ, इज इक्वल टू 4CD²। अब 4CD², क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं, तो आप 4CD² को एक्चुअली में स्प्लिट कर सकते हो, CD² प्लस CD² प्लस CD² प्लस CD²। एक CD को AB² लिख दो, दूसरे CD² को BC² लिख दो, तीसरे को CD रहने दो, और चौथे को DA² लिख दो। हेंस प्रूव, है ना। इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दे रखा कि QP मिड पॉइंट है समथिंग, बस ये दे रखा है QP आर 2 पॉइंट्स ऑन AC एंड BC। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, ये मुझे प्रूव करना है राइट एंगल ट्राइंगल है एट C। AQ² की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, AC² प्लस QC²। BP² की जगह क्या रख सकता हूँ, BC² प्लस PC²। अब आपको चाहिए क्या, AB² और PQ²। AB² कब आएगा, जब AC² प्लस BC² होगा। तो आप AC और BC को क्लब कर दो, और QP² कब आएगा, जब आपके पास QC² और PC² होगा, तो उनको क्लब कर दो। ये दोनों क्या हो गया, AB², ये दोनों क्या हो गया, PQ²। प्रूव हो गया, सिंपल है तो एकदम, है ना। अपन RHS से स्टार्ट होते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं, जहां से चाहो। LHS से करना LHS से कर सकते हैं, RHS से करना RHS से कर सकते हैं। चलो इसमें अगर मेरे को मान लो RHS से करना हो, 3PR²। PR² का मतलब क्या है, PQ² प्लस QR²।
प्लस 5 PS²। PS² का मतलब क्या है? PQ² प्लस QS²। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स PQ² और 3 टाइम्स QR²। QR जो है उसको मैं 3x बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने लिया है QSX, STX और TRX, तो ये QR 3x हो गया। तो 3 टाइम्स 3x का होल स्क्वायर प्लस 5 PQ² प्लस 5 QS हमने लिया x, तो 5x²। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 PQ² प्लस 5 PQ² आ जाएगा 8 PQ² प्लस 3 × 9x² और प्लस x²। तो आ जाएगा 8 PQ² प्लस 28x², है ना। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? 9 27 और प्लस एक्स प्लस सॉरी 5x² है, तो ये आ जाएगा 32x²। ठीक। अब इसमें आप 8 कॉमन ले लो, बचा क्या? PQ² प्लस 4x², है ना। 8 कॉमन ले लो, बचा PQ² प्लस 4x को एक्चुअली 2x QT है, QT क्या है? 2x, तो 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, और अब इसको लिख सकता हूँ 8 टाइम्स PQ² प्लस 2x को लिख दिया QT और उसका स्क्वायर QT²। और अब PQ² प्लस QT² क्या होता है? PQ² प्लस QT² होता है PT²। ये मेरा आंसर आ गया। RHS हमने LHS निकाल। इसी क्वेश्चन को अगर LHS से RHS लेके जाना है तो वो भी कर लेते हैं। 8 PT² को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 टाइम्स PT की जगह लिख लेता हूँ PQ², PT² की जगह प्लस QT²। सेम चीज इसमें करो, ये हो गया 8 PQ² प्लस QT की जगह आप लिख सकते हो 8 × 2x का होल स्क्वायर, मतलब 4x² हो जाएगा। तो आ गया 8 PQ² प्लस 32x²। ठीक है। अब इसको आप स्प्लिट कर दो, हमें 5 + 3 में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको स्प्लिट करेंगे। और अब क्या करा? मुझे चाहिए 5PS² प्लस 3PR², राइट। तो मैंने 8 को ब्रेक कर लिया 3PQ² प्लस 5PQ² में। और अब अगर मुझे PR चाहिए, PR के लिए मुझे 3x का होल स्क्वायर चाहिए, PR के लिए मुझे PQ² प्लस QR चाहिए। QR मैं कैसे लाऊंगा? जब मैं इसको ब्रेक कर लूं 5x² 32x² को ब्रेक कर लूं 5x² प्लस 27x² में। अब इतनी चीज जो है 5PQ² प्लस 5x² 5PS² बन जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3PQ² प्लस 3 × 9x², और ये हमारा बन गया 5PS²। और यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, बचा PQ² प्लस ये 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3x क्या है? QR का स्क्वायर प्लस 5PS²। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स PQ² प्लस QR² इज PR² प्लस 5 टाइम्स PS²। प्रूव हो जाएगा ऐसे। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें मेरी वाली ट्रिक अप्लाई करोगे तो कभी भी ये हमेशा इजीली हो जाएगा, आप फंसोगे नहीं। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैं सारी साइड्स को 3x ले लेता हूं। अगर BD x मतलब 1/3 BC है तो BD x हो जाएगा, और BL क्या हो जाएगा? 3x/2, क्योंकि साइड 3x है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड ही डिवाइड करता है साइड को, मीडियन भी होता है, तो BL विल बी 3x/2। और अब DL क्या हो जाएगा? 3x/2 माइनस x विच इज x/2। तो ये हो गया मेरा x/2। ठीक है। अब देखो मुझे बताना है 9AD², तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं 9AD²। 9AD² को मैं लिख सकता हूँ 9 टाइम्स AD की जगह लिख सकता हूँ AL² प्लस DL²। और हमें पता है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल कि जो मेरा परपेंडिकुलर होता है AL, वो होता है √3/2 इंटू साइड विच इज 3x, मतलब 3√3/2x है मेरी AL की वैल्यू। आपको अगर ऐसे निकालना है ऐसे निकाल लो, नहीं तो आप सीधा सीधा
पाइथागोरस भी लगा सकते हो, AL विल बी 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x बाय 2 का होल स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बाय 2 विच इज 9x स्क्वायर बाय 2 का रूट विच इज 3x बाय एल की वैल्यू आ जाएगी मेरी, ठीक है। ये 4 है, तो अब ये एलसीएम लिया 36x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 27x स्क्वायर बाय 4, और अगर उसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा जो अभी अपन ने ऊपर लिखा विच इज 3√3 बाय 2 इंटू एक्स। अब ये AL है, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, 9 टाइम्स AL स्क्वायर की जगह AL स्क्वायर हमारा क्या आएगा 27x स्क्वायर बाय 4, 27x स्क्वायर बाय 4 प्लस DL हमने क्या निकाला x स्क्वायर बाय 4, ठीक। अब ये क्या हो गया 9 टाइम्स 28x स्क्वायर बाय 4, 4 7 जा, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो 7 इंटू 9x स्क्वायर, और 9x जो है वो 3x का होल स्क्वायर है, 3x की वैल्यू क्या है AB, तो मैं इसको 7 टाइम्स AB स्क्वायर लिख सकता हूँ, करेक्ट।